हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट पेपर सोशियोलॉजी पेपर 1 में मैंने उठाया चैप्टर स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट देखते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या क्या आता है? इक्वालिटी आता है, इनइक्वालिटी आता है, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। सारे मीनिंग्स को हम बाइफरकेट करेंगे एंड देखेंगे इनइक्वालिटी क्या होती है एग्जैक्टली, हायरार्की क्या होती है, एक्सक्लूजन, फिर इन सारे थिंकर्स ने कैसे अलग अलग बोला है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है, सॉरी, इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रुप्स एंड सोशल कैटेगरीज आर रैंक्ड एज हायर। ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा दिखता है। ओके, और यहाँ पे एक वन अबव अदर रहता है, नॉट इन अ सेम पेज। ओके, लो, वन अबव द अनदर इन रिलेटिव टू द पोजिशन और द स्केल्स टूवर्ड्स प्रेस्टीज और वेल्थ और पावर। आज हम क्या देख रहे हैं सोसाइटी में? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही देख रहे हैं। सोसाइटी कैसे पड़ती है? कुछ अपर क्लास है, कुछ लोअर क्लास है। इन द सेम वे एक मैनेजमेंट लेवल पे हम देख सकते हैं अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्कमैन्स आते हैं, फिर देन सीईओज ऑफ द कंपनी। ये सारे स्ट्रैटिफिकेशन ही है ना, बटना। ठीक है, अब ये स्ट्रैटिफिकेशन के अंडर हम देखते हैं एक इक्वालिटी होता है, persistence of inequality, जो आज inequality है, and questions of equality is the essence of human society universally। यूनिवर्सल हम देखते हैं कि inequality एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो। यूएस में सबसे ज़्यादा गरीबी है, उसके न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। एंड द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी, हर सोसाइटी इक्वालिटी के पीछे भागती है, बट परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, पर हर सोसाइटी में हम इनइक्वालिटी देखते हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, ठीक है। बट ये भी है कि अगर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई भी किसी, या फिर गरीबी नहीं रहेगी तो कोई भी किसी के लिए काम करने के लिए डिपेंडेंट नहीं, मतलब करेगा नहीं ना। देन हर एक इंसान को इतना सक्षम होना पड़ेगा, जैसे कि एकदम विलेज में अगर कोई रहता है तो दे आर मोस्टली प्रोन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं करेंगे और सिटीज़ में नहीं भेजेंगे। और हम बोलेंगे कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, तो हर एक सिटी के बंदे को खुद का एग्रीकल्चर फार्म रखना पड़ेगा, खुद के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खुद कंपनी में जाना पड़ेगा, खुद ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसीलिए इनइक्वालिटी थोड़ी ज़रूरी है। अब देखते हैं इक्वालिटी में जी डी ब्रेमन ने क्या कहा। सजेस्ट दैट इक्वालिटी, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पर्सनस विच इज़ अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल फिनोमिना। ठीक है, दैट आउट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पर्सनस इज़ अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल फिनोमिना। Inequality or social evaluation of differences arises. He terms that behavioral expression of inequality as dominance. Combination of inequality and dominance is a social inequality. इन्होंने क्या कहा? ये लाइन, इतना पैराग्राफ है, ये लिखना है। सोशल प्रेडमन ने क्या कहा कि हम जो इनइक्वालिटी देखते हैं ना आज, ये एक लोगों का, हाँ, लोगों के बिहेवियर में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे हम लोअर क्लास कास्ट वाले लोग देखते हैं। चलो, लोअर कास्ट वाले लोगों का क्या है? कुछ मतलब लोअर क्लास वालों का क्या गुनाह है कि ये लोग जस्ट पैदा हुए हैं लोअर कास्ट में, पर आज बिहेवियर हो गया। अगर आप अपर कास्ट में हो, आज नहीं, मतलब स्टिल हम गांव में देखते हैं कि अगर अपर कास्ट है तो उनका बिहेवियर लोअर कास्ट के लिए ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। तो ये बिहेवियर्स में आता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो डोमिनेंस हम देखते हैं कुछ कुछ सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटी का, ये सारे उनके बिहेवियरल एक्सप्रेशन होते हैं। तो डोमिनेंस होता है और दिस डोमिनेंस लीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। क्लासिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल जस्टिफाइड सोशल इनइक्वालिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटीज़। ये सारे लोग इक्वालिटी भले ही हम पढ़ेंगे, यानी इनइक्वालिटी भी अलग पढ़ेंगे, पर मोस्टली इक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लाटो ने कहा है कि बिटवीन मैन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन हु इज़ बिलीव्ड वेर चोजन बाय नेचर। इन्होंने क्या कहा है? प्लाटो और एरिस्टोटल ने क्या कहा? ये नहीं, हम शुरू में ऐसे थिंकर्स पढ़ते हैं कि अगर कोई अमीर है, मतलब ब्लाइंड व्यू, अगर कोई अमीर है, पहले बाइबल्स को ऐसे ही देखा जाता था, तो ये अमीर है बिकॉज गॉड ने उसे चूज़ किया है। और कोई गरीब है, लोअर कास्ट में है, तो गॉड ने उसे दिया है, उसके पुराने जन्मों का कर्म है। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उन सब में भी शुरू शुरू में ऐसे ही थिंकिंग्स है ना, कि गरीब हो आप क्योंकि आपको गॉड ने चूज़ किया है। तो ये लोग ने क्या बताया कि इनइक्वालिटी को ये लोग ने एक नेचुरल फिनोमिना दिया है। अगर कोई सोने चांदी में पैदा हुआ है या फिर आयरन में, यानी
पीतल वीतल इन सब में पैदा हुआ है। तो ये इसलिए है बिकॉज गॉड ने इसे चूज़ किया, नेचर ने इसे चूज़ किया। और सेम अपोज एरिस्टोटल वॉज अपोज ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप। हाँ, एरिस्टोटल का हमने व्यू देखा था कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि वुमेंस को उन्होंने इन्फीरियर कहा था, याद है। वुमेंस को इन्होंने कहा सिटीजनशिप में, इन्होंने कहा था कि वुमेंस को कोई राइट नहीं देनी चाहिए बिकॉज वुमेंस आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स। तो एरिस्टोटल अपोज ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप राइट्स टू द वुमेन्स एंड द स्लेव्स। ठीक है, वुमेन और स्लेव्स को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए सिटीजनशिप का, ठीक है, क्योंकि ये लोग इन्फीरियर होते हैं और गॉड ने इन्हें चूज़ किया है। गॉड नेचर वाला तो हमने देखा प्लेटो का, एंड एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप। जो अगर सिटीजनशिप आएगा ना तो सिटीजनशिप में हम इसको काउंटर पॉइंट लिख सकते हैं। मार्क्स व्यू देखता है। तो अब तक हमने देखा प्लेटो, एरिस्टोटल एंड ब्रेमेन ने कहा कि ये बिहेवियरल एक्सप्रेशन हो गया, डोमिनेंस, ठीक है। मार्क्स व्यू रिलेशनशिप विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, यही है। मार्क्स तो हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यही बात करेंगे। कम्युनल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड लीड टू कम्युनिस्ट यूटोपिया एंड हेंस सोशल इक्वालिटी। इन्होंने क्या कहा कि बिकॉज कुछ मोड्स जो प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं या फिर रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ हाथ में है, लेकिन यही रिसोर्सेज अगर कम्युनिटी के पास आ जाए यानी गवर्नमेंट के पास आ जाए तो ऑटोमेटिकली आज हम इक्वालिटी देख लेंगे सोसाइटी में। तो ये मार्क्सियन व्यू है, ठीक है। और वहीं पे पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक परेटो, मॉस्का एंड मिशेल्स ने कहा कि क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू देम पावर इज़ द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट दे डू नॉट वांट टू डू, एग्जैक्टली। And elite groups exercise this power as they occupy the top position within the institution of a given society. Of course, इनका ये है कि पावर, ये लोग परेटो, मॉस्का, मिशेल्स, ये लोग पावर के सोर्सेस। जैसे कि मैंने बोला ना, मार्क्स कौन से थॉट से देखेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से देखेगा। वो बोलता है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने ही बेनिफिट के लिए देखेगा, पर वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर सारे कम्युनिटी का हो जाए तो इक्वालिटी आ सकती है। तो पॉलिटिकल थिंकर्स लोग कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल थिंकर्स लोग हमेशा पावर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पावर्स अगर आज ये बोलते हैं कि कुछ ही लोग हैं टॉप पोजीशन के, कुछ ही लोग जैसे कि सीईओ, ये लोग, यही लोगों के पास पावर है और पावर आने के वजह से ये लोग अपनी एबिलिटी ये लोग एक्वायर कर लेते हैं किसी से भी कुछ भी करवाने की। तो ये जो कुछ भी करवाने के लिए एबिलिटी होती है यही इनइक्वालिटी को राइज करती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इनइक्वालिटी और कैसे कैसे आती है और इक्वालिटी क्यों नहीं आती, क्योंकि कुछ पोजीशंस ही हैं जो सुपीरियर है, बाकी सारे पोजीशंस इन्फीरियर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। मार्क्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। प्लेटो कैसे है कि नेचर के वर्च्यू से है, एरिस्टोटल कैसे कि सिटीजनशिप ग्रांट वुमेन और स्लेव्स को अलाउड नहीं किया है। मार्क्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे कहते हैं। परेटो, मॉस्का, मिशेल्स कहते हैं पावर रियल सोर्स है इनइक्वालिटी का इन सोसाइटी, है ना। बॉडियो क्या कहता है? एम्प्लॉयज टर्म सिम्बॉलिक कैपिटल एंड डिस्टिंक्शन टू आइडेंटिफाई सोशल ग्रुप्स who enjoy more prestige and honor in society simply because they are endowed with more symbolic capital reflected in their pattern of behavior and taste. बॉडियो बोलते हैं कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि हमारे इधर सेठ लोग होंगे, ये लोग सोसाइटी में प्रेस्टीज एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल होता है। यही कैपिटल रीज़न है। ये बॉर्डर इन शॉर्ट ये एकदम मार्क्सिस्ट व्यू को बोल रहा है, क्योंकि इनके पास कैपिटल है, ज़्यादा पैसे हैं। तो ये ज़्यादा पैसे हो जाने के पास कुछ लोगों के पास कम पैसे हैं, तो ये कम पैसे वाले लोगों से इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन लीड करता है ना। इन शॉर्ट ये बता रहे हैं ये सारे लोग कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्या रीज़न होता है। पीटर सॉन्डर्स इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने 3 टाइप ऑफ बोला है, इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़ को बोला है कंट्री में। फॉर्मल एंड लीगल इक्वालिटी। एक इक्वालिटी कैसे आएगी? लीगल इक्वालिटी। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज, जो आज भी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हर किसी को सेम लॉज के अंडर लाया जाता है। और इनइक्वालिटी कब होती है? जैसे घूस खाओगे, करप्शन लोगे तो कुछ लोगों को प्रिविलेज मिल जाएगा, कुछ लोगों को नहीं, तो दैट वुड लीड टू इनइक्वालिटी। तो एक होती है पीटर सॉन्डर्स ने बोला लीगल इक्वालिटी, एक होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो अनईक्वल्स रह गए हैं, ओबीसीज, एससी, एसटीज, उनको थोड़ा सा मेरिट देना, उनको थोड़ा सा पुश करना, दैट इज़ रिजर्वेशंस, ठीक है। उन्होंने लीगल इक्वालिटी बोली।
रिजर्वेशन यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। सॉरी, दिस इज़ नॉट रिजर्वेशन वाला, रिजर्वेशन तो इनइक्वालिटी को लीड कर देगा ना। ही इज़ टेलिंग कि सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिल ये अपॉर्चुनिटी दो। अगर कोई एग्ज़ाम है सबको बोल रहा हूँ, मतलब सबके, ताकि जिसके पास ग्रेटर मेरिट हो वही अचीव कर पाए, तो दैट वुड लीड टू इक्वल सोसाइटी, दैट वुड ऑल्सो लीड टू फर्दर इनइक्वालिटी। एक्चुअली कोई राइज हो रहा है। वहीं इक्वालिटी ऑफ आउटकम results in egalitarian society. However, he argues that it undermines equality of opportunity and legal equality. देखो equality of outcome मैंने अभी बताया। देखो equality of opportunity देने से क्या होता है, जिसके पास मेरिट है वो आ जाता है, पर मेरिट हम किसके पैसे, जिसके माँ बाप के पास पैसे होते हैं वो पढ़ा लेता है अपने बच्चे को, उसका बच्चा पढ़ता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पीछे ही रह जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास नहीं रहता है सोर्सेस, पढ़ने के लिए रहते भी हैं पर फिर भी माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, तो ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी तो सबको मिली है ना, सबको एग्ज़ाम देने का अपॉर्चुनिटी मिली, पर वही लोग दे पाएंगे जिनके पास एक्चुअली में रिसोर्स है। और फिर उसके बाद जो बने वो कुछ लोग हायर चले जाएंगे, कुछ लोग पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इनइक्वालिटी तो आ गई ना इसमें भी अपॉर्चुनिटी देने से। तो यही बोल रहा है लीगल इक्वालिटी, सब दे, लीगल इक्वालिटी क्या है, लॉस के अंडर सबको इक्वल रखना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, इक्वल चांसेस दो सबको। इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है, रिजल्ट्स इन इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये जो अपॉर्चुनिटी थी उसके वजह से सारे लोग राइज करेंगे, कुछ ही राइज करेंगे, पर ये अंडरमाइन कर देता है। अब इनइक्वालिटी देखते हैं। इक्वालिटी आया तो किसके किसके थिंकर्स, मार्क्स लिखेंगे, परेटो लिखेंगे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो लिखेंगे। ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यूनिवर्सल कैटेगरिस्टिक है, सिंपली डिनोट प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। Differences are attached preferentiality. Stratification is particularly a form of social inequality. Stratification क्या होता है, a form of social inequality ही होता है ना। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, कुछ अपर लेयर्स में कुछ लोअर लेयर में, दैट इज़ ओनली स्ट्रैटिफिकेशन ना। और इनइक्वालिटी भी क्या ही होता है, एक लोग ऊपर है एक लोग नीचे, दैट इज़ ओनली इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी एक लोग यहाँ पे एक लोग यहाँ पे भी, एक लाइन में भी हो सकता है, एक ऊपर भी हो सकता है, पर सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी रहता है दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स विच आर रैंक्ड वन अबव द अदर। हमने अभी देखा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। एग्जाम्पल, हिंदू सोसाइटी was divided into 5 main sutras. Varnas, fifth group was the outcast and the untouchables. हमने भी देखा। Social inequality study foundation to interdisciplinary of social sciences. Plato क्या होता है, Plato acknowledged that inequality is inevitable. However, he was opposed the inheritance class of status. देखो प्लाटो क्या बोलते हैं, हमने एरिस्टोटल का देखा। इनइक्वालिटी वो कैसे लाते हैं कि वुमेन्स और स्लेव्स को कोई सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। इन द सेम वे प्लाटो एक्नॉलेज दैट इनइक्वालिटी तो इज़ इनएविटेबल। इनइक्वालिटी सोसाइटी का पार्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी सोसाइटी जो जिसमें इनइक्वालिटी ना हो। अपॉर्चुनिटी दोगे अपने आप ही इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं। वहीं पे मैकियावेली क्या बोलते हैं, मैकियावेली सेड दैट इनइक्वालिटी इन अ सिचुएशन इज़ लेजिटिमेट, है ना। मैंने अभी बताया था, शुरू में ही बताया था कि इनइक्वालिटी को हम लेजिटिमेट भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज इनइक्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई किसी का काम करने के लिए रेडी भी नहीं रहेगा। एज देयर हैज़ बीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी तो दे दोगे, कुछ लोग राइज करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। दिस इज़ अ नेचुरल डिफरेंस, ये नेचुरल फिनोमिना है, होगा ही सोसाइटी में। हर कोई राइज नहीं करेगा। अब कितने भी समझो अमीर के भी बच्चे होते हैं, उनमें से भी कोई उसके हर बच्चे राइज नहीं करते। कुछ मेहनत किए तो वो राइज करते, कुछ नहीं किए तो एक ना एक बैक तो होगा ही। तो उसमें भी इनइक्वालिटी है और नेचुरल सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी है। अब मार्क्स कौन से व्यू से देखेंगे,
रिसोर्स के व्यू से देखेंगे, इनइक्वालिटी एज अ सोर्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज। ये जो इनइक्वालिटी है ऊपर मैनेजेरियल लेवल या फिर सीईओ लेवल, और नीचे जो ये इनइक्वालिटी है, इसके वजह से सोसाइटी में चेंज आता है। हर सोसाइटी में, जैसे फ्यूडल सोसाइटी थी, स्लेव सोसाइटी थी, सब सोसाइटी स्लेव से फ्यूडल क्यों गई, फ्यूडल से कम्युनिस्ट क्यों, कैपिटलिस्ट क्यों गई? क्योंकि जो डिफरेंसेस थे, है ना, इनइक्वालिटी था, इसीलिए सोसाइटी में चेंज आया। मार्क्सिस्ट का तो यही व्यू रहेगा। रोज़े क्या बिलीव करता है? रोज़े भी बायोलॉजिकली बिलीव करता है, जैसे कि मेन और वुमेन, कितना भी बोलो, मेन और वुमेन में भी हम आज क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी तो रहता ही है। यू कांट एक्सपेक्ट अ वुमेन टू है, देख लो पहले बात तो, दैट बायोलॉजिकली बेस्ड इनइक्वालिटीज़ आर स्मॉल एंड रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, whereas socially created inequalities provide the major basis of systems of, this is very great। रोज़े अगर inequality आएगी ना, तो इन्हीं का डेफिनेशन लिखना, कि हम बायोलॉजिकल बोल तो देते हैं कि जैसे मैन एंड वुमेन अनईक्वल है, चाहे कितना भी बोलो, बट ये तो फिर भी एक बैकवर्ड, फिर ये तो एक स्मॉलर व्यूज़ ही हो गए। सबसे ज़्यादा हम अगर बोले ना, कि जब इस फिनोमिना को हम लोग सोसाइटी में इतना ओवरकम कर दे, इतना ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब इन शॉर्ट ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई इनइक्वालिटी भी है ना, आप अगर उस इनइक्वालिटी को एकदम एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओगे, उसके बारे में बात कर करके किसी को इतना दबा दोगे, जैसे कि एक वुमेन और मैन का, वुमेन को इतना दबा दोगे, इतना दबा दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी पे ही आ जाएगा, अनइक्वल पोजीशन पे ही आ जाएगा, अगर वो होना भी ना चाहे। या फिर एक जैसे ट्राइबल्स लोगों को, बेचारे लोगों के पास ऑलरेडी रिसोर्स कम था, ऊपर से और उन लोगों को पार्ट नहीं बनाना सोसाइटी का, एक्चुअली सोसाइटी में नहीं लाना, और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया है, ठीक है। वहीं पे टॉकीविले क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनइक्वालिटी एज अगेंस्ट परपेचुअल इनइक्वालिटी। अगेन कॉम्पिटिशन सोसाइटी में होगा तो ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लुई डिमोंट, ये लिखना ही पड़ेगा, लुई डिमोंट, ये इन होमो हायरार्किस इनकी बुक थी, स्टेट दैट इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ अ वे ऑफ लाइफ, है ना, विच वॉज हेरिडिटरी एंड परपेचुएट बाय द ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंडिया में इतना नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ था, ये सारे लोग एक दूसरे के नीचे ही थे, एंड सबको अपना 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 काम देना था। और ये कौन से बेसिस पे डिवाइड हुआ था, डिवीजन ऑफ लेबर, सबके लेबर्स डिवाइडेड थे, एंड और हमने क्या पढ़ा था, ये सोसाइटी को स्टेबल रखने में भी काम करता है। पेपर 2 जाओगे तो ये पढ़ोगे कि यही है सोसाइटी को जो स्टेबिलिटी पे भी लाता है। हम देखते हैं, देर आर 2 ways टू मेजर सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन ऑफ कंडीशंस एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। Inequality is built into the social structure and often passed down from generation to generation। बहुत टाइम लगता है एक जनरेशन को अपनी पॉवर्टी से निकलने के लिए, ठीक है। आंद्रे बेटे टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट ड्यूमोंट, राइट आंद्रे बेटे, एरिस्टोटल, ये सब लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव और मार्क्सिस्ट व्यू भी लिख सकते हो। डिमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी, रिलेशनल डिमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड फाइंड 2 सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। एक हार्मोनिक सिस्टम होता है और एक डिसहार्मोनिक, ये लिखना ही पड़ेगा। हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम्स ऑफ इज द वन इन विच द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी लेजिटिमाइज सोशल इनइक्वालिटी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और फिर नीचे नीचे वाले कास्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हाँ, ये सारी चीज़ें जब सोसाइटी में आज भी हैं और जब तब भी थी, डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पे डिवाइड थी, क्या ये सोसाइटी को तोड़ रही थी? नहीं, सोसाइटी को ये जोड़े रखने का काम की थी। सबको पता है कि ये हायरार्कियल है, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, इनका ही काम होगा ये सारी ग्रंथों को पढ़ना वढ़ना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का ही काम होता है प्रोटेक्शन करना, है ना, शूद्र का ही काम होता है इनको सर्व करना, ब्ला ब्ला। तो ये हारमोनी का भी रिलेटेड है, ये हारमोनी लाता है सोसाइटी में। पर वहीं पे डिसहार्मोनिक सिस्टम ऑफ तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हमने देखा, भले ही सोसाइटी बढ़ी हुई थी, इनइक्वल थी, पर सोसाइटी फिर भी हारमोनी थी। पर वहीं पे डिसहार्मोनिक सिस्टम क्या होता है, इज़ द वन इन विच नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी प्रिस्क्राइब इक्वालिटी, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो इनइक्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ मैनेजेरियल, वर्कमैन, CEO,
सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू हार्मनी। सोसाइटी तो हार्मनी में ही डिवाइडेड है बेस्ड ऑन वर्क लेबर। हमें लगता है ये सोसाइटी इक्वालिटी में डिवाइडेड है, पर एक्चुअल में ये इनइक्वालिटी का ही कारण है। यही ज़्यादा कमा रहा है, उससे कम ये कमा रहा है, उससे कम ये कमा रहा है। तो इन शॉर्ट ये इनइक्वालिटी का ही है ना। हार्मनी हमें दिखता है, पर एक्चुअली में क्या रहता है, ये इनइक्वालिटी ही रहती है सोसाइटी में। ठीक है, इज इन वन नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी प्रिस्क्राइब इन इक्वालिटी, और इसमें लेजिटिमाइज सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें वो बोलता है कि यही इक्वालिटी है। कुछ लोग ऊपर रहेंगे बेस्ड ऑन मेरिट, ये प्रिस्क्राइब करता है। भले ही इनइक्वालिटी डिफरेंसेस आए, पर ये प्रिस्क्राइब किया इक्वालिटी इसी को कहते हैं। जैसे एक पीएम होगा, उसके नीचे सीएम होगा, ये प्रिस्क्राइब किया है। और वहीं पे सोशल इनइक्वालिटीज़ को जो लेजिटिमाइज करता है, दैट इज़ हार्मोनिक स्ट्रैटिफिकेशन। देयर इज़ अ डिफरेंस। डिसहार्मोनिक का मतलब डिसहार्मनी नहीं लाता है। डिसहार्मोनिक का मतलब होता है सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, पर हमें लगता है कि वो इक्वालिटी है, जैसे मैनेजेरियल एंड ये सब। और उसमें लेजिटिमाइज किया है, मतलब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स आर सुपीरियर टू यू, this is a legitimized equality inequality. Functionalist like Parsons believe that inequality is an inevitable. Parsons भी लिखो, आंद्रे बेते लिखो, लुई डिमोंट लिखो, फिर लुई डिमोंट लिखना, मार्क्सिस्ट व्यू लिखना, एरिस्टोटल लिखना। लुई डिमोंट क्या था कि इनइक्वालिटी इज़ वे ऑफ लाइफ। आंद्रे बेटे क्या था, हार्मोनिक सिस्टम एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम। पार्सन्स क्या है कि इनइक्वालिटी ही है डिज़ायरेबल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू फंक्शन। पार्सन्स फंक्शनलिस्ट है ना, तो ये यही बोलते हैं कि सोसाइटी का फंक्शन तभी हो सकता है जब ये इनइक्वालिटी हो। लुई डिमोंट वे ऑफ लाइफ है, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि कुछ लोग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ये पोजीशन होल्ड करता है। डेविड मार्सलन सीज इनइक्वाल, इतना नहीं पढ़ता, जो लिखना है उतना वैसे ही पढ़ाती हूँ, लिख पाएंगे वही। हायरार्की क्या होती है, देखो इनइक्वालिटी देखा, दोनों ही ऐसे होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट है। denotes that the people in society are graded or ranked differently depending upon the type of status that they occupy according to the same criteria of evolution relevant. Hierarchy क्या होता है, is derived from the word hierarchy, means having rule in holy things or among holy ones. Social arrangement that attains a divine legitimization. It goes beyond the human agency power and result to it is usually a ascription based closed system marked by social and cultural reproduction. ठीक है, hierarchy denotes people in society are graded or ranked differently depending upon the type of status that they hold. जैसे कि एक IAS हो गया, वहीं पे एक क्लर्क हो गया, तो इस बेसिस पे जब इनको रैंक किया जाएगा ना, इस रैंक के बेसिस पे हम हायरार्की मेजर कर लेते हैं। CEO ऑफ अ कंपनी हायरार्कियल, वो बड़ा है। मैनेजर इससे छोटा है, इससे छोटा वर्कमैन होता है कंट्री का, सॉरी किसी भी कंपनी का, है ना। तो इस हायरार्की को हमने बोला है, इस स्टेटस देने के बदले रैंक करने को हमने बोला है हायरार्की। ठीक है, और हायरार्की लेजिटिमेट होता है मतलब करेक्ट होता है, लॉ के हिसाब से ही होता है। वी कांट से कि अगर कंपनी में हायरार्की है तो ये इनइक्वालिटी है। हमने भले ही पढ़ा है कि ये इनइक्वालिटी ही है, पर सेम डिसहार्मोनिक इनइक्वालिटी है ना। आंद्रे बेटे के हिसाब से हमने लेजिटिमाइज कर दिया है कि ये इक्वालिटी है, पर प्रिस्क्राइब कर दिया है कि ये इनइक्वालिटी है, पर एक्चुअल में हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी ही हो रहा है। लोग एक दूसरे के ऊपर हैं, सेम हायरार्की होता है। H कूली पढ़ेंगे, वेबर एंड दीपांकर गुप्ता, लुई डिमोंट, ये सब। लेंस्की की भी देख लो, स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, ऐसे पॉइंट्स में लिखा करो, जैसे कि हार्मोनिक डिसहार्मोनिक। स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इज अ सिचुएशन वेर एन इंडिविजुअल और ग्रुप इज हाई और लो on all the three dimensions of social rewards, traditional caste system, strict hierarchy and stability. In short, status crystallization मतलब जैसे कि पुराने टाइम में चले जाता है, किंग का बेटा ही अगला किंग, उसका बेटा ही अगला किंग, एक IAS, उसका बच्चा IAS, उसका अगला जनरेशन भी IAS,
होल्ड कर रहे हैं ये लोग एक ही पोजीशन को, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, जमा के रखे हैं। ये किंग का बहुत सही जाता है, ठीक है। सेम यही स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और ग्रुप इज़ हाई इन वन डिमेंशन बट लो ऑन द अदर। फॉर एग्जाम्पल एक IAS बना, कोई लोअर कास्ट का लोग है ना, हाई उसकी पोजीशन है, हायरार्की में वो हाई चला गया है, बट उसकी एक जो पोजीशन है ना, जैसे कि क्लास कास्ट में, वो लोअर ही है, ठीक है। तो स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी मतलब रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज़ हाई इन वन डिमेंशन। फॉर एग्जाम्पल हाई IAS बन गया बट लो ऑन अनदर, है ना। एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया डिप्रेस्ड हायरार्की कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हमने देखा भी है, एक लोअर कास्ट का IAS ऑफिसर बना था, उसको मार डाला था, बहुत पहले पुरानी केस है। नॉट IAS बना था, कोई तो ऑफिसर था, उसको कास्ट के नेम पे मारा गया था, ठीक है। हायरार्की, वो गया था काम करने के लिए बेचारा, अपना ऑफिसर था तो काम करवाने गया था, बोला था कि इधर सारे अपर कास्ट के, उसको हटा दिया गया। हायरार्की इज मार्क बाय एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, है ना। हायरार्की को हम दोनों एक्सक्लूजन और इंक्लूजन भी बोल सकते हैं। जैसे एक IAS ऑफिसर लोअर कास्ट का बन रहा है, इट इज़ इंक्लूजन, है ना। इंक्लूजन, हम हायरार्की में इंक्लूजन, वेयर स्ट्रैटिफिकेशन इज मार्क बाय डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़, है ना। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, अफर्ड कास्ट के बेसिस पे जो सोसाइटी डिवाइडेड है एंड ऑल, वहीं पे हायरार्की क्या होता है, हायरार्की एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों लाती है। कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देती है, जैसे कि अगर सोसाइटी डिवाइडेड है IAS क्लर्क्स एंड ऑल इन सब में, तो कुछ नॉट IAS क्लर्क्स एंड ऑल, अगर हम सेम कास्ट के ही बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करें तो कुछ लोग एक्सक्लूड हैं, कुछ लोग इंक्लूड हैं, और वहीं पे अगर एक स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, यही सब सही है। जेरार्ड का तो लिख ही लेना, लेंस्की का व्यू। दीपांकर गुप्ता का क्या व्यू है, कैपिटलिस्ट और ओपन मार्केट सोसाइटी इज प्रोन टू बिकम हायरार्कियल, है ना। मैंने बोला था अभी भी, हायरार्की, CEO, मैनेजर, सब कौन सा सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये तो प्रोन है हायरार्की में ही चलने के लिए। एंड एक्चुअली में हायरार्की भी बेटर ही है ना, एक्सक्लूजन इंक्लूजन का ही पार्ट है ना। बिकॉज अगर CEO ना हो, अगर कोई एक हेड ही ना हो, तो लोग किसके हाथ में काम करेंगे। If health and education are left in the hands of market forces, people in the lower caste will have limited access to avail the best of this service. Thus, they will have little opportunity to improve their class status and position. है ना। ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट, एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हायरार्की में सबसे टॉप में होना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को ओवर एवरीवन। गवर्नमेंट भी देखो ना, सारी कंपनीज से बड़े हैं, चाहे कितना भी हो जाए, गवर्नमेंट इज सुप्रीम ओवर एवरीथिंग। तो ये हायरार्कियल हेड ही तो है ना सारी चीज़ों का। अगर ये ना हो तो दीपांकर गुप्ता क्या बोलते हैं, दीपांकर गुप्ता क्या, ये राइट भी तो है ना। अगर हमने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, कैपिटलिस्ट पे छोड़ दिया, तो एजुकेशन बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल की फ़ीस बड़ी रखी है, तो क्या हमें लोअर क्लास वाले लोगों को, या फिर लोअर क्लास, हाँ क्लास बोल रही हूँ, गरीब लोग, इनको कुछ एक्सेस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो दीपांकर गुप्ता भी यही बोल रहा है। लुई डिमोंट, हायरार्की इज़ फीचर ऑफ सोशल सिस्टम, सोसाइटी का एक फीचर है, वेयर नॉर्म्स प्रिंसिपल्स डिटरमाइन द यूटिलिटेरियन एंड इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल्स इन द अफेयर ऑफ सिस्टम। सेम सोशल सिस्टम का ही पार्ट है यार, एक मैनेजर ही बनेगा, सोसाइटी का पार्ट है, और ये रहना भी तो चाहिए। वेबर डज नॉट डिस्क्राइब द डिवाइन ओरिजिन बिलीफ। जो डिवाइन हम देखते हैं क्लासिकल थिंकर्स का, जैसे कि एरिस्टोटल एंड ऑल, states that there exist 3 axes of stratification: power, prestige and wealth. वेबर का यही थिंकिंग तो है। However, where the other 2 axes are dependent and the third derived from the third axis. जो वेल्थ है, वेल्थ क्या होता है, जनरेशन वेल्थ होता है, मतलब मेरे पापा के पापा के पापा अमीर, उनका पैसा मेरे को, उनके पैसे मतलब कितने रहीस है। रहीस का मतलब क्या होता है, अंबानीज रहीस है, टाटाज रहीस है, उनके बहुत सारे जनरेशन्स रहीस थे, उनका वेल्थ मिलता है। और वहीं पे पेमेंट, वहीं पे पावर और प्रेस्टीज क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है ऑन वेल्थ भी, और ये डिपेंडेंट होता है जब हम अपनी पोजीशन सुधार ले। तो देखो, वाइल द 2 एक्सेस आर डिपेंडेंट डिप्राइव फ्रॉम द थर्ड एक्सेस, द सोसाइटी विल इफेक्टिवली कंटेन अ सिंगल एक्सेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। कूली क्या कहते हैं,
Varna system, early Vedic period, appears to be an open class system of stratification. The divine origin theory made it a closed system, रिजल्टिंग इनटू सोशल हायरार्की. इन्होंने क्या बोला है कि याद है पहले शुरू में जब हम ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ते हैं, प्री ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी जो डिवाइडेड है ब्राह्मण क्षत्रिय इन सब में, ये फिक्स नहीं थी ना. शुरू में फिक्स नहीं थी, वो तो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ कि ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण बनेगा. उससे पहले कोई भी कुछ भी बन सकता था, जिसको नॉलेज है ग्रंथों की वो ब्राह्मण बन जाता था. तो पहले वो था. वही वो बोल रहे हैं कूली कि बाद में जब सोसाइटी, तब वो ओपन सोसाइटी थी, उसके बाद जब क्लोज सोसाइटी की तब जाके हमारी सोसाइटी में हायरार्की हुई. सेम मेडिवल यूरोप में भी तब जाके हायरार्की हुई. ठीक है, तो यही सब है. द हायरार्की इज़ मार्क्ड बाय एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन. जब आप किसी को एक्सक्लूड कर देते हो वो इन्फीरियर हो जाता है, जब आप किसी को इंक्लूड कर देते हो तो ये हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है. एक्सक्लूजन पढ़ते हैं. एक्सक्लूजन क्या होता है? UNDP डिफाइंस सोशल एक्सक्लूजन एज द नॉन कंडीशन ऑफ बेसिक सिविल एंड राइट्स. है ना, हम अगर किसी को बेसिक सिविल और सोशल राइट्स ही ना दे, हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी से. हायरार्की के देखा अंदर ही आता है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, इसीलिए हम लोग उसके बाद एक्सक्लूजन्स को पढ़ रहे हैं. सोशल एक्सक्लूजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एक्सक्लूड्स डेप्रीवेशन आइदर रिसोर्स सच एज इनकम और वाइडर कम्युनिटी. दोनों तरीके से, या तो हम उसको इकोनॉमिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं लोगों को, या तो हम उसको नेचुरली कम्युनिटी वाइज डिप्रूव. जैसे कि कभी पहले होता था ना कि ये शूद्रा है या फिर दूसरे कास्ट का है, तो उसे गांव से ही निकाल दिया जाता था. कुछ भी काम किया जैसे विच क्राफ्टिंग एंड ऑल, ये सब करके एक्सक्लूजन ही का तो मेजर था ये सारी चीज़ें, है ना. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय 6 एट्रीब्यूट्स. देखते हैं मैरी डेली ने क्या कहा था. याद रखो ये सारे नाम. मैरी डेली ने क्या कहा? एक्सक्लूजन इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉवर्टी. गरीबी से भी ज़्यादा एक्सक्लूजन, क्योंकि गरीबी तो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. गरीब अमीर इंसान भी बन सकता है, पर वो अमीर इंसान कभी सोसाइटी से निकाला तो नहीं जाता. पर एक्सक्लूजन हम दोनों वे में देखते हैं, सोसाइटी से निकाल भी देना और गरीबी दोनों का. not only by resource availability but also participation in various social process. ठीक है, मैरी डेली. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सिक्स एट्रीब्यूट्स: मल्टी डिमेंशनल, डायनामिज्म, रिलेटिविटी. रिलेटिवली भी हम पुअर हो जाते हैं, कितना डायनेमिक रप्चर होता है. रप्चर सोशल रिलेशन, कम्यूनल फॉर रिसोर्सेज. नहीं भी याद करोगे ना, पर मैरी डेली का ये पॉइंट लिखते हैं ना. पॉवर्टी इज़ यूनी डायमेंशनल. पॉवर्टी एक ही डिमेंशन का है, दैट इज़ इकोनॉमिक. स्टैटिक है, फोकस्ड ऑन फिजिकल नीड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशनल इशू, है ना. फिजिकल नीड्स दैट इज़ इकोनॉमिक, खाना पीना. दैट इज़ एक्सक्लूजन, रिलेटिव मटेरियल नीड्स से है. सोसाइटल पार्टिसिपेशन है, जैसे कि रिलेटिवली मैं इसमें एक्सक्लूजन में मैं रिलेटिवली देखती हूँ. जैसे कि मेरे बगल वाले को बुला लिया बर्थडे पे, मेरे को नहीं बुलाया, दैट इज़ एक्सक्लूजन. सोसाइटी एक्सक्लूजन हो गई. सोसाइटल पार्टिसिपेशन में दस एड्रेसिंग बोथ डिस्ट्रीब्यूशनल एंड रिलेशनल इशूज़. याद रखना ये सारी चीज़ें. It is a systematic and results of the structural features of society. Prolonged exclusion can often produce a reaction to the part of excluded, who then, जैसे prolonged exclusion किसका था? दलित्स का था. were denied from temple entry. तब जाके ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये लोग ने किया. अगर ज़्यादा ही इनका एक्सक्लूजन हो गया, जैसे ट्राइबल रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ? इससे पहले कितने सारे एक्ट्स आए, उससे भी पहले कितनी सारी चीज़ें हुई थी हमारे साथ, तो जाके एक्सक्लूड किया जा रहा था. फिर जाके हमने 1857 में रिवॉल्ट कर दिया. दलित स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन टेम्पल वाइल सम कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन. अगर दलित्स को डिनाइड किया था तो इवेंचुअली दलित स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन टेम्पल्स. तो यही बता रहा है कि प्रोलॉन्ज एक्सक्लूजन आप करते रहोगे ना किसी का, तो वो अपना ही कुछ ना कुछ बनवा लेगा. वो पहले तो अगर आप किसी को घर से बाहर निकालते रहोगे समझो, तो वो पहले तो क्या करेगा, ठक ठक करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा. नहीं निकाल, एक टाइम आएगा कि वो भी रुक जाएगा, अपना कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा. दैट इज़ ओनली ही सेइंग. पॉवर्टी रिफर्स टू अ लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. वहीं पे गरीबी क्या होती है? मटेरियल रिसोर्सेज. और सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? ब्रॉडर रेंज. हमने पढ़ा, अभी पढ़ा. द सोशली एक्सक्लूडेड पीपल माइट इंक्लूड द अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, who lack the formal economic system, those who
डू नॉट रजिस्टर टू वोट, है ना। वोटिंग पे भी फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, जिनका ये अब तो ट्रांसजेंडर भी हो गए, पर हम पहले की बात कर सकते थे। फॉर एग्जांपल दे वर सोशली एक्सक्लूडेड। कुछ ट्राइबल्स लोग आज भी सोशली एक्सक्लूडेड है, उनको पता भी नहीं है कि वोटिंग कैसे होती है। वो लैक रोल इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये भी तो एक्सक्लूजन ही हुआ ना। पॉलिटिक्स में आपको एंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम यानी वोटिंग से आपको बैन किया जा रहा है, तो दैट इज़ एक्सक्लूजन। एल्डरली इंडिविजुअल्स लिविंग अलोन, दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूजन। तो आप पैरामीटर देखते हैं सिचुएशन के बेसिस पे, कॉज के बेसिस पे, पर्सपेक्टिव, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिसी, डिसिप्लिन, ये 6 पैरामीटर्स मैरी ने दिया था। अगर रिसोर्स कम है तो, और डिनाइल ऑफ एबिलिटी, यू कुड रीड इट। वेबर ने देखो क्या बोला, इन्होंने सोशल क्लोजर बोल दिया है, सोसाइटी को ही क्लोज कर दिया है कि एक ग्रुप आ ही नहीं सकता। वेर वन ग्रुप्स अटेंड टू सिक्योर इट सेल्फ अ प्रिविलेज पोजिशन वाइल बाय एक्सक्लूडिंग सम अदर ग्रुप्स ऑफ द सेम। हिस्ट्री में भी देखा है हमने कि एक ग्रुप बढ़ना चाहता है और दूसरे ग्रुप को पूरा ही हटा के अपने बढ़ने के चक्कर में उसने दूसरे ग्रुप को इतना एक्सक्लूड कर दिया कि वो वापस आ नहीं पाता है। मार्क्स एलिनिएशन एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन एट द फोर्थ लेवल, है ना। मार्क्स ने एलियनेशन कहा था। एलियनेशन किसके बेसिस पे होता है? पीयर्स टू पीयर होता है। प्रोडक्ट प्रोसेस सेल्फ, यानी एक इंसान के, जैसे कि एक फैक्ट्री में काम करता है, अगर उसको आप बोलोगे यही केक बनाते ही रहना है, तो वो ज़िंदगी भर केक ही बनाते रहेगा, उसको ना प्रोडक्ट और दूसरा बनाना है, तो उसका एक्सक्लूजन प्रोडक्ट से भी हो गया, उसका एक्सक्लूजन उसको बोला गया यहीं खड़े होके काम करने, तो वो दूसरे पीयर से उतना काम भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको फिक्स टारगेट है। उस प्रोसेस से एक्सक्लूजन हो गया, दूसरी चीज़ आई नहीं, और खुद से भी एक्सक्लूजन हो गया। खुद से कैसे हुआ? इनोवेशन ही नहीं आया ना उसको ये भी नहीं पता कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, उसको ज़िंदगी भर केक ही बनाते रह गया वो। मर्टन क्या बोलते हैं? स्पीक सेल्फ एक्सक्लूजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ वन रेफरेंस ग्रुप, है ना। जैसे कि लोग यूपीएससी करने के लिए इतना एक्सक्लूड हो जाते हैं, इतना अपने में ही रह जाते हैं कि वो सोसाइटी से ही एक्सक्लूड हो जाते हैं एक तरीके से। तो यही मॉर्टन एक्सक्लूजन, रेफरेंस ग्रुप, ये सारी बात करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि एक रेफरेंस ग्रुप, एग्जांपल आईएएस ग्रुप्स, इन लोगों की भी एक व्हाट्सएप ग्रुप्स होती है। ये लोग सिर्फ आईएएस में ही रहेंगे और दूसरे ग्रुप्स को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। मतलब कि दूसरे ग्रुप तभी हो सकता है ना जब वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करे, उससे पहले हो ही नहीं सकते, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूजन। गुरे स्पीक्स ऑफ सेल्फ एक्सक्लूजन बाय साधुज, ये दिस इज़ नाइस। जीएस गुरे नहीं बोलते, साधुज के बारे में इन्होंने बोला था कि साधुज लोग सब छोड़ वोड़ के चले जाते हैं, एलाइट्स लोग भी एक्सक्लूड होते हैं। एलाइट्स लोग जा पाते हो क्या कोई अंबानी के पार्टी में जल्दी? इन लोगों की अलग ही ग्रुप्स चलती रहती हैं। सेम चीज़ इन्होंने बोली है। साधुज जिनका सेल्फ एक्सक्लूजन होता है, एलाइट्स का भी सेल्फ एक्सक्लूजन होता है समटाइम्स। तो एक्सक्लूजन दोनों हो सकता है। एक्सक्लूजन मटेरियली भी होता है, मटेरियल रिसोर्स नहीं है, प्लस सोसाइटी से भी होता है। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है? एक्सक्लूजन इज़ बिगर देन पॉवर्टी, हाँ ये बात याद रखना। अब पॉवर्टी क्या होता है? इज़ रिलेटिव कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ डिज़ायरेबल कंपोनेंट इन सोसाइटी। वहीं ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में ही हम पॉवर्टी को देखते हैं या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज सेंस में। पीटर टाउनसेंड क्या बोलते हैं? 3 डिमेंशन ऑफ पॉवर्टी होती है। पीटर टाउनसेंड बोलते हैं पॉवर्टी का सबसिस्टेंस इशू। सबसिस्टेंस मेनली जितना मिनिमम चाहिए रहता है ना इंसान को, उतना भी नहीं मिल पाता है। देखो, पर कैपिटा कैलोरी, एक इंसान को एटलीस्ट 1200 कैलोरीज या फिर जितना भी खाना चाहिए, उतना भी जब सबसिस्टेंस भी नहीं मिल पाता ना, दैट इज़ सबसिस्टेंस। और पॉवर्टी एज एन इशू ऑफ बेसिक नीड्स, या अमर्त्य सेन से कोट कर सकते हो, स्टेट वेयर इंडिविजुअल लैक्स नेसेसरी फिजिकल गुड्स लाइक, अगर रोटी कपड़ा मकान भी ना हो, पहले वाला सिर्फ रोटी के ही बारे में बोल रहा है, एटलीस्ट इतना कैलोरी तो इंसान के पास ना हो तभी भी पॉवर्टी। रोटी कपड़ा मकान ये तीनों ना हो तभी भी हम पॉवर्टी ऑफ बेसिक नीड्स कहते हैं। रिलेटिव डेप्रीवेशन, पॉवर्टी को हम 3 तरीके से कौन बोल रहा है? पीटर टाउनसेंड। सबसिस्टेंस इशू यानी कैलोरी के दम पे। बेसिक नीड्स यानी अमर्त्य सेन का लिख देना, बेसिक नीड्स ही नहीं है उनके पास, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान, ये नहीं है। रिलेटिव डेप्रीवेशन यानी को एक अमीर
एक मिडिल क्लास सोचता होगा, जैसे किसी के पास एक गाड़ी होगी, वो सोचता होगा अरे इसके पास तो ये वाली गाड़ी है, तो रिलेटिवली वो अपने आप को पुअर हमेशा हमेशा, रिलेटिव डेप्रिवेशन तो हर किसी की कंडीशन है, रिलेटिवली भले ही आप अमीर हो पर आपको इससे भी ज़्यादा अमीर बनना है। जैसे कि अंबानी कितने अमीर हैं, पर इनको भी तो बनना होगा ना किसी ना किसी से अमीर, तो ये लोग भी तो अपने आप को रिलेटिवली कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। 18th सेंचुरी राइटिंग्स लाइक जॉन सिंकलर और फ्रेडरिक एडन ने क्या पॉवर्टी को ऑब्जर्व किया, इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है। वहीं पे हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, डिड नॉट शेयर द व्यू एंड बिलीव दैट इट वाज अननेचुरल टू हेल्प दोज एंगेज इन डिसॉल्यूट लिविंग टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन, दोज हु वर टू लेजी टू वर्क शुड नॉट बी अलाउड टू ईट। अच्छा, स्पेंसर तो कुछ ज़्यादा ही ये बोल देते। देखो यही होता है, ये बात सही भी है कि भाई उन्होंने बोला कि पुअर वही रहता है जो काम नहीं करता, जो लेज़ी रहता है ना वो ऑटोमेटिकली पुअर ही हो जाता है। आज आप लेज़ी हो, कल को जाके आपको नहीं मिलेगा, आज आपको मिल रहा है रिसोर्सेज, कल को जाके आपको नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आप पॉवर्टी की तरह जा रहे हो। तो क्योंकि आप अपने आप ही पॉवर्टी की तरह गए हो, आप लेज़ी थे, आपने काम नहीं किया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आप काम नहीं किया, आज आप पॉवर्टी पे आ गए हो, तो आपकी हेल्प नहीं होनी चाहिए, आपने खुद ही ने अपना गड्ढा खोदा था। दैट इज़ ओनली स्पेंसर टेलिंग, ठीक है। दोज हु वेर लेजी टू वर्क शुड नॉट बी अलाउड टू ईट, और एक्चुअली में आपको खाना वाना मिलना भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेलिंग कि अपना गड्ढा खुद ही खोदा फ्रॉम अ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यही देखते थे। इट इज़ अ फेलियर ऑफ सोसाइटी। ये अब कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी ही आपको रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकी, इसके वजह से आपकी पॉवर्टी हुई और आप सोशली एक्सक्लूड हो गए, है ना। द पुअर सर्व, जैसे कि गवर्नमेंट जब जब नहीं प्रोवाइड कर पाती बहुत सारे रिसोर्स गरीबों को, तो यानी ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम की वजह से कोई लोग सोसाइटी, आज अफ्रीका, कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ गरीब हैं, तो वो क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है उस तरीके से। हमारे रिसोर्स कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो पुअर एग्जांपल, द पुअर सर्व एज अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, फर्दर हेल्पिंग कैपिटलिस्ट टू कीप वेजेस लो, है ना। इन मॉडर्न सोसाइटी पॉवर्टी इज़ जनरली रिलेटिव, मैंने बोला था पॉवर्टी आज की सोसाइटी में रिलेटिव है। मर्टन टॉक्स अबाउट द हिज रिफरेंट पॉइंट थियोरी, मार्क्स स्पोक्स पॉपुलराइजेशन ऑफ प्रोलिटेरिएट ड्यू टू इंक्रीजिंग मिसमैच बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक है। मार्क्सिस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही रहता है कि पुअर जो है वो और पुअर होते जाता है। इसका हमने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था, जो मिडिल क्लास था वो और पुअर हो रहा था। जर्मनी का एग्जांपल, वो लोग बैचेस लगा लगा के घूम रहे थे, भाई कोई भी जॉब दे दो आज हमें, इतनी पॉवर्टी हो गई थी। वेबर कंडीशन क्या बोलते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। वेबर क्या बोलते हैं, पर्सन की क्लास पोजीशन, पर्सन क्लास में क्या इज़ डिपेंडेंट अपॉन हीज हर मार्केट सिचुएशन, है ना। वेबर क्या बोलते हैं कि आप सोसाइटी में कितने अमीर हो, डिपेंड करता है आप सोसाइटी में कौन सी पोजीशन होल्ड करते हो, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द लेबर मार्केट इन देयर ओन फेवर एज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड दे रिसीव। वेबर हमेशा कंपनीज एंड ऑल इन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं। देखो हमारे पास एक फेमिनिस्ट आ गई, डायना पियर्स, इज इंक्रीजिंग फिनोमिना इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये बता रही है कि पॉवर्टी वुमेंस का, जितनी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आ रही है, जितनी मॉडर्न डे सोसाइटी आ रही है, वो उतनी ही कम हो रही है। वहीं पे ऑस्कर ल्यूइस क्या कहते हैं, टर्म इट कल्चर ऑफ पॉवर्टी, वेर इन द पुअर नॉट ओनली लैक रिसोर्सेज बट ऑल्सो एक्वायर अ पॉवर्टी परपेचुएटिंग वैल्यू सिस्टम, ठीक है। A.G. फ्रैंक देख लो, पॉवर्टी इन द ईस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज यू हैव टू राइट A.G. फ्रैंक, कुछ भी करके लिख दो। आज इंडिया, पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज नहीं कही जाती, क्यों, हमारा सारा मोस्टली सोना कौन लेकर चला गया, पहले मुगल्स, फिर आए ब्रिटिश। तो ये किसका हुआ, ये लोग कहाँ से आए थे, वेस्ट से। तो आज जो इंडिया में पॉपुलराइजेशन है, गरीबी है, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वेस्ट। इंडिया नहीं, ईस्ट लिखते ना, इंडिया ईस्ट म्यांमार सब जगह गए थे ना ब्रिटिशर्स, फ्रांस, ये लोग गए थे ईस्ट एंड ऑल। अब लास्ट देखते हैं डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन इनइक्वालिटी का ब्रॉडर टर्म है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ गुड्स भी नहीं है, सोशल गुड्स नहीं है। इट इंक्लूड्स पॉवर्टी in a wider form of disadvantage. It refers to a condition in which people lack what they need, economic and emotional support. Deprivation exclusion के ही तरह है। exclusion में क्या है, सोसाइटी से निकल जाते हो, सोशल exclusion है, ठीक है।
अभी हमने पढ़ा था ना डेप्रिवेशन, दैट इज़ एक्सक्लूजन। ओके, डेप्रिवेशन क्या हो जाता है, एक्सक्लूजन क्या हो जाता है, सोसाइटी आपको निकाल देती है, मतलब आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्लस आप क्योंकि आप गरीब हो इसलिए आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और सिर्फ गरीब हो तो पॉवर्टी बोला जाता है। पर वहीं पे पॉवर्टी प्लस आपका इमोशनल सपोर्ट जब नहीं मिलता है, एग्जाम्पल आईएएस बनने जाओगे, यूपीएससी पढ़ोगे, एक तो आप गरीब हो पर फिर भी आप पढ़ रहे हो, और ऊपर से आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, घर पर पे बहुत ज़्यादा झगड़ा उगड़ा हो रहा है, गरीबी की वजह से झगड़ा उगड़ा होता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है, तो दैट इज़ डेप्रिवेशन। गरीबी भी है और इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनको ही देख लो, अनाथ बच्चे को ही देख लो, गरीब भी बेचारे रहते हैं और ऊपर से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। इसका हम डेप्रिवेशन हम दो टाइप का देखते हैं, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन जहाँ पे हमें बेसिक नेसेसिटी नहीं है, बेसिक मटेरियल नीड्स ही नहीं है, और रिलेटिव डेप्रिवेशन जो कि आज मॉडर्न सोसाइटी में हम देख रहे हैं। मर्टन ने भी कहा है रेफरेंस ग्रुप्स को देखकर, जैसे कि आज हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, हम हमें बनना है आईएएस, हम बोल रहे हैं कि भैया हम बन नहीं पा रहे, हम रिलेटिवली अपने आप को इनसे छोटा मान रहे हैं, ठीक है। रिलेटिवली मेरे पास एक गाड़ी है, सामने वाले के पास 2 गाड़ी है, मैं रिलेटिवली अपने आप को गरीब मानूंगी इससे। सेम अंबानीज़ के भी केस में वो रिलेटिवली अपने आप को जेफ बेजोस इन सबसे गरीब मान लेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिवली डेप्रिवेशन इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस, है ना। रिलेटिव वेयर इट argued that relative and not absolute deprivation is more likely to read the pressure of social change। देखो इमोशनल क्यों बोला डेप्रिवेशन में, गरीब तो हो आप पर आप अमीर भी हो सकते हो, पर इमोशनल क्यों बोला डेप्रिवेशन में, एक एंगल मैं अमीर समझो हूँ, एक गाड़ी तो है मेरे पास, कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है, तो फिर भी मैं अपने आप को इस 2 गाड़ी वाले इंसान से ये मान रही हूँ, अपने आप को गरीब मान रही हूँ। इमोशनली मैंने अपने आप को गरीब माना है, इमोशनल एंगल में देखो तो मैं इमोशनल एंगल में ना देखूँ तो भाई मेरे पास बेसिक नीड तो है भाई, मैं फिर भी क्यों गरीब मान रही हूँ अपने आप को। तो इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पे आप ला देते हो उस एंगल को हम रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं, ठीक है। लेटर हम और कुछ थिंकर्स को करेंगे, इधर आई विल स्टॉप बाय दिस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टॉप एंड